So hello guys, today we are going to solve the lead code question, single number. It is basically an array question and a very easy one. What we have to basically do is we have to return the unique number present in the array. So basically हम एक array given है जिसमें एक नंबर ऐसे हैं जो डुप्लीकेट भी है जिसका लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ 1 है जिसका एक डुप्लीकेट भी है 1 और 2 है उसका भी 2 है और एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में यूनिक है वो एक ही बार आया है. सो यू कैन रीड दिस एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन. तो सारे एलिमेंट्स दो बार आए हैं, बस एक ऐसा एलिमेंट है जो एक ही बार आया है, तो हमें बस उसी एलिमेंट को रिटर्न करना है. तो हाउ कैन वी डू इट? सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. लेट मी शो यू. लाइक हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेट. ओके तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है. व्हाट इट्स प्रॉपर्टी इज, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करता है. इट स्टोर्स यूनिक एलिमेंट्स ओनली. सो फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एरे गिवन था 2,2,1. तो जब हम क्या करेंगे, हम इस एरे को इटरेट करेंगे. लेट से ये हमारा एरे है 2, 2, 1. ओके हम इसके 0 इंडेक्स है 1 है 2 है, हम इटरेट करना शुरू करेंगे. तो हम सबसे पहले इस एलिमेंट को स्टैक में मतलब सेट में इंसर्ट करेंगे. ओके तो जब हम इसको इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, फिर वहाँ पे वापस से 2 है. तो जब हम इसमें वापस 2 एंटर करेंगे तो सेट की ये प्रॉपर्टी होती है ना, वो उसे एंटर होने ही नहीं देगा, ये रिटर्न कर देगा फॉल्स. अगर ये ऐड हो जाता है तो ये रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देता है. क्योंकि सेट इज बेसिकली यूनिक कीज. सेट्स में जितने भी कीज होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं. नंबर्स नहीं, स्ट्रिंग्स वगैरह जो भी होते हैं वो यूनिक ही होते हैं. ओके और उसी तरह सेम 1, जब 1 को हम ऐड करेंगे तो 1 एक्चुअली हमारा ऐड हो जाएगा. सो हाउ वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर आवर बेनिफिट. हम इस प्रॉपर्टी को, कि सेट डुप्लीकेट्स नहीं कंटेन करता, हम इसे अपने बेनिफिट्स में कैसे यूज कर सकते हैं. तो वेरी इजली मैं दिखाता हूँ कैसे. लेट्स ये हमारा सेट है. ओके जस्ट लेट मी या एंड ये हमारा एक एरे गिवन है 4,1,2,1,2. दिस इज नाउ. जब हमने 4 एनकाउंटर किया हम उसे सिंपली पुश कर देंगे सेट के अंदर 4. फिर हम 1 हमें निकला, 1 भी सेट में पहले से नहीं, हम उसे ऐड कर देंगे. फिर हमें 2 मिला, हमें 2 भी ऐड कर दिया. अब हमें वापस से 1 मिला. ओके सो इस बार हम चेक करेंगे क्या 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है. अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें इतना तो पता है कि सेट इसे वापस ऐड होने नहीं देगा. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी मदद से जो पहले से 1 है उसे भी वहां से हटा सकते हैं. तो हमें यहाँ 1 मिला, हमने चेक किया कि पूरे सेट में क्या 1 प्रेजेंट है. अगर यस तो हम उसे रिमूव कर देंगे, वी विल जस्ट रिमूव. फिर नेक्स्ट आइटरेशन पे आए, 2 मिला, तो हम चेक करेंगे क्या 2 सेट में पहले से प्रेजेंट है. तो हमें दिखेगा 2 पहले से प्रेजेंट है, तो हम उसे भी रिमूव कर देंगे. तो इससे होगा क्या कि जो मेरा यूनिक एलिमेंट है ना यहाँ 4, लास्ट में सेट में बस एक ही एलिमेंट बच जाएगा जो कि हमारा यूनिक एलिमेंट होगा. तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके देखते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं. सो आई विल जस्ट कोड इट डाउन. सो सबसे पहले हम एक सेट बनाएंगे, सेट ऑफ इंटीजर, सेट इक्वल टू न्यू हैज सेट. ना फॉर इंट आई, हम पूरी एरे पे इटरेट करेंगे. हम नॉट लेन कॉमा आई प्लस प्लस. इफ हम अब यहाँ चेक करेंगे, लेट्स से इफ जो मेरा नंबर है इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हम वो कैसे कर सकते हैं. सेट डॉट कंटेन्स, सेट की एक प्रॉपर्टी होती है, मेथड होती है कंटेन्स, ये हमें ट्रू रिटर्न करता है अगर वो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो सेट डॉट कंटेन्स नम साई, अगर हमारा सेट नम साई को ऑलरेडी कंटेन करता है तो हम क्या करेंगे, सेट डॉट रिमूव, उसमें से वो नंबर हटा दो, जो पहले से नंबर है उसे भी हटा दो. ओके एल्स अगर हमारा नंबर यूनिक है जो अभी तक सेट के अंदर नहीं है, तो हम उसे सिंपल सेट डॉट ऐड कर सकते हैं नम साई. ओके अब ये तो बात होगी. अब लास्ट में हमें क्या करना है कि हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पर, कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो सेट में आखिरी बचा होगा, यहाँ 4 बचा होगा. तो हमारे सेट में एक ही एलिमेंट बचा होगा बट हमें उसे रिटर्न करना है. तो उसे हम रिटर्न कैसे करेंगे, तो हम उसे इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्निंग द फर्स्ट एलिमेंट. एक ही एलिमेंट बचेगा. सो वी कैन रिटर्न सिंपली सेट जो है उसके अंदर एक इटरेटर फंक्शन होता है और एक नेक्स्ट होता है.
हम पहले इटरेटर से इटरेट स्टार्ट करेंगे और जो हमें सबसे पहला नंबर मिलेगा उसे रिटर्न कर देंगे। एक्चुअली हमारा बस एक ही नंबर है उसमें, तो ये हमारा काम करेगा। लेट से रन करता हूँ मैं, या रन हो रहा है, सबमिट करता हूँ। सो सबमिट हो रहा है 9 मिली सेकेंड फास्टर। ओके, सो ये एक्चुअली हमारा एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था। ये 0 मिली सेकेंड भी हो सकता था और उससे मे बी 0 मिली सेकेंड नहीं, तो ये थोड़ा और फास्टर हो सकता था। लेट्स से हम इसे और इजीली कैसे कर सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट नाउ। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग आई थिंक मैं आपको पहले एक बार उसका कोड लिख कर दिखा देता हूँ। और आई गारंटी अगर आपने ये कोड पहले से नहीं देखा होगा तो ये आपको ज़रूर कंफ्यूज करने वाला है, बट उसके बाद जब हम उस कोड को समझेंगे तो योर कॉन्सेप्ट विल बी एक्स्ट्रा 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 क्लियर। सो हमारे पास एक जॉर ऑपरेटर होता है। तो लेट्स से हमारा एक रिजल्ट है, यू कैन से ये ज़ीरो है पहले से। फॉर अभी बस देखते जाइए, नहीं समझ आ रहा है मैं एक्सप्लेन करूँगा। आई लेस दैन नम्स डॉट लेंथ कॉमा आई प्लस प्लस, हम क्या करेंगे, रिजल्ट जॉर इक्वल टू नम्स। ओके, बस ये करना है हमें और रिटर्न रिजल्ट, रन कोड। आई नो अगर आपने इसे पहले नहीं देखा है, नहीं आपको पता जॉर ऑपरेटर क्या, तो इट विल बी जस्ट मीनिंगलेस टू यू। सो ओके, मैंने यहाँ गलती कर दी है, नम्स आई मुझे लिखना था। ओके, सो यहाँ रन हो गया और सबमिट करके देखते हैं। या सबमिट एंड 2 मिली सेकेंड, इट इज़ मच फास्टर देन आवर सेट सॉल्यूशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें ऐसा हुआ क्या, इस पूरे कोड का मतलब क्या है। तो मैं इस कोड को कट कर लेता हूँ। ओके, या अब हम एक काम करते हैं। ओके, कंट्रोल ए, ओके। सो इस कोड पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, बट हम एक बार समझते हैं ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं जॉर ऑपरेटर। जॉर ऑपरेटर, ओके, जॉर ऑपरेटर। सो एक्चुअली होता क्या है, लेट्स जॉर में क्या आता है, ये और ऑपरेटर होता है। आपको पता है और ऑपरेटर क्या होता है, अगर हम 2 और 3 निकालेंगे तो ये आउटपुट इसका क्या होगा। तो लेट्स हम 2 को बाइनरी में लिखते हैं 0 0 0 1 0। ये तो पता ही होगा आई थिंक, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी 2 की पावर 0 होती है, 2 की पावर 1 होती है, 2 की पावर 2 होती है, 2 की पावर 3 होती है। बाइनरी में हमारी नंबर्स ऐसे ही ऐड होके एक सम बनाती है, ये बाइनरी फॉर्मेट है। जितने लेफ्ट साइड आएंगे हमारे 2 की पावर बढ़ती जाएगी। तो हमें 2 की पावर 1 लिखना है तो हम 2 इस तरह लिखेंगे। ओके, उसी तरह अगर मैं 3 को लिखना चाहूँ, 3 मेरा कैसे लिखा है, 0 0 0 1 प्लस 1। 2 की पावर 0 कितनी होती है 1, 2 की पावर 1 1। अगर हम इसका और निकालेंगे तो और हमारा क्या होता है, अगर 0 और 0 दोनों फॉल्स है, हम 0 को फॉल्स और 1 को ट्रू करते हैं। मेरा दोनों ही फॉल्स है तो आंसर भी फॉल्स आएगा। अगर ये 0 और 1 है, अगर एक फॉल्स एक ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, कोई भी एक ट्रू है ना। फिर 1 0 तो भी आंसर 1 आएगा, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। 1 1 अगर दोनों ट्रू है तो भी मेरा ट्रू ही आंसर आएगा। तो यहाँ हम 0 और 1 में भी हमारा आंसर ट्रू आएगा और 1 और 1 में भी आंसर ट्रू आएगा। तो अगर हम इसको ऐड करें 1 1 ये 3, 2 और 3 में हमारा आंसर आएगा एक्चुअली 3। मैं आपको एक बार इसे करके दिखा देता हूँ तो आपको पता चलेगा ये सही में काम करता है। लेट्स से मैं एक न्यू प्लेग्राउंड खोलता हूँ, या एक्चुअली लीड कोड में होता है। मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ तो काफ़ी क्लियरली हो जाएगा, ये समझ आएगा आपको। सो जस्ट लेट मी से जावा। ओके, तो यहाँ हेलो वर्ल्ड में हम क्या करेंगे, 2 और 3। नाउ वी विल रन द कोड। हमारा आउटपुट क्या आया, 3। एक एग्जांपल हम बहुत जल्दी और कर लेते हैं। लेट से हमारा एक नंबर है, लेट से 5 हमारा नंबर है। तो हम एक हमारा नंबर 4 है या 5 है। 5 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0 0 0। ये 0 0 0 नहीं मैटर करते, 1 0 1। तो 2 के पावर 1 1 एंड 2 के पावर 2 4, तो 4 प्लस 1 5। और हम एक नंबर ले लेते हैं 2, तो 0 0 0 1 0, तो ये होता है हमारा ट्रू। तो इसका अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तो 1 और 0 1, कोई एक ट्रू है, 0 1 1 1 0 1 और ये 0 0 0। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या होंगे, 1 प्लस 2 के पावर 1 2 प्लस 4, तो 4 प्लस 2 प्लस 6 7। तो इसे हम जल्दी से रन करते हैं कि हमारा 7 आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम 5 और 2 निकालेंगे
तो ये हमारा जो पाइप दिखता है ना, ये हमारा और का सिंबल होता है बेसिकली। तो हमारा आंसर 7 आ रहा है। ओके, अब हम वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्सोआर। तो एक्सोआर की प्रॉपर्टी पता है, हल्की सी डिफरेंस होती है। अगर 0 0 है तो ये फॉल्स 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 ही रहेगा। ओके, 1 0 है, अगर एक बंदा ट्रू है तो भी ये भी ट्रू हो जाएगा। लेट से पहला 0 है और दूसरा 1 है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो भी ये ट्रू हो जाएगा। बट अगर दोनों ही ट्रू हैं तो ये 0 हो जाता है। अगर दोनों ही नंबर्स हमारे ट्रू है तो एक्सक्लूसिव और की प्रॉपर्टी है, ये 0 हो जाता है। लेट से मैं दिखाता हूँ अपना प्लेग्राउंड में। ये 5 है ना, 5 और ये 2, 2 और 2 दोनों सेम है। आउटपुट हमारा देखिएगा, आउटपुट हमारा 0 आया। ओके, तो अब हम ये समझते हैं ये कैसे काम करता है। लेट्स से हमारा प्रॉब्लम क्या था, हम अपने प्रॉब्लम पे लौटते हैं। ओके, सो जस्ट लेट मी रिमूव या। सो हमारा प्रॉब्लम ये था 2,2,1। ओके, ये हमारा 2,2,1 है। ओके, वेरी गुड। हम 2 का XOR लिखेंगे, मतलब बाइनरी में 2 को लिखेंगे 0 0 0 1 0। ओके, अगेन हम 2 को बाइनरी में निकालते हैं 0 0 0 1 0। अगर हम इसका जोर निकालें तो क्या होगा, 0 0 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू 1 1, ये भी फॉल्स, 0 0 0। तो एक्चुअली ये 0 हो गया पूरा। तो इससे हमारी एक प्रॉपर्टी आती है कि ए जोर ए इज इक्वल टू 0। ओके, ए जोर ए हमारा, लेट से यहाँ ए की जगह हमारा 2 है, तो हमारा 2 क्रॉस 2, 2 जोर जोर 0 होगा। अब लेट से हमारा एक और नंबर था 1। अब इसमें हम 1 का बाइनरी लिखते हैं 0 0 0 0 1। अब इसका XOR निकालते हैं तो 0 और 1 1 0 0 0 0। तो ये क्या है, आंसर 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, वो मेरा 1 था, आंसर 1 था। ओके, तो एक और प्रॉपर्टी मैं दिखा देता हूँ। लेट से हमारा पहले से 0 नंबर है, 0 0 0 0, और एक 2 है। लेट से यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, 0 0 0 1 0। अगर हम इसका XOR निकालें तो क्या होगा, 0 0 0 1 0 1 0 0 0। तो ये वापस से 2 हो गया। तो यहाँ से एक और मेरी प्रॉपर्टी आती है कि ए जोर 0 इक्वल टू ए। अगर हम किसी भी नंबर का जोर 0 के साथ निकालेंगे वो वापस ए ही आएगा। तो बिहाइंड द सीन क्या होता है कि जोर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना, कि वो भी जब भी अपना डुप्लीकेट नंबर उसे मिलता है ना, वो 0 हो जाता है। और जब भी उसे एक नंबर मिलता है और अगर उसका हम जोर 0 से निकालते हैं तो वो अपने आप ही को रिटर्न करता है। तो यही सेम प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चन में भी यूज हो रही है। लेट मी शो यू। एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ या। सो लेट से ये हमारा एग्जांपल है 4 1 2 1 2। इसको हम रन करते हैं अपने। ओके, अगेन actually I think the discussion is going long but it's worth it. You will never be confused in again. Let's say हमारा ये क्वेश्चन है 4 कॉमा, ओके इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, 4 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 2। हम पहले 4 को बाइनरी में लिखेंगे 0 0 1 0 0। ओके, लेट्स से 3 0 लगा देते हैं। 1 को लिखेंगे 0 0 0 0 0 1। हम इसका जोर निकालेंगे, 0 और 1 फॉल्स और ट्रू का क्या होता है, जोर। जोर की प्रॉपर्टीज में यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 1 1 0 होता है। ये हमारा स्पेशल केस है, 1 और 1 दोनों ट्रू तो 0 हो जाता है। तो 0 1 1 0 1 0 0 0। एक्चुअली ये क्या हो गया, ये हमारा 5 हो गया अगर ऐड करें तो। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। हम 2 को वापस से लिखेंगे 0 0 1 0। अब इसका भी हम जोर निकालेंगे तो ये 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0। तो ये क्या हो गया, 4 + 2 6, तो ये 7 का जोर हो गया। ओके, हमारा नंबर क्या है 1। तो अब हम 1 का जोर फिर से लिखेंगे 0 0 0 0 0 1। अब हम इसका फिर से जोर निकालेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 1 0। इस बार 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू है, 1 का 1 ही रहेगा एंड 1 का 1 ही रहेगा। ओके, तो और ये 0 0 0 ही रहेंगे। तो ये अब क्या हो गया, अब ये हो गया हमारा 4 + 2 6 हो गया। हमारा कोई और नंबर बाकी है या, हमारा एक 2 और बाकी है। अब हम यहाँ 2 वापस से लिखते हैं। 2 का बाइनरी क्या होता है, 0 0 0 0 1 0। इसका अगर हम जोर निकालें 0 0 0 1 1, अगेन ये 0 हो गया और ये 1 0 1 रह गया 0 0। ओके,
अब ये अगर देखें ध्यान से तो ये 4 का बाइनरी है और 4 हमारा अकेला यूनिक नंबर है। तो ये जॉर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम किसी एक्सक्लूसिव नंबर का निकालते हैं, जब भी उसका डुप्लीकेट नंबर से अगर हम जॉर निकालते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस वजह से हमारा नंबर यूनिक बच जाता है। वही सेम काम हमने यहाँ भी किया है अपने कोड में। लेट मी शो यू। हमने पहले रिजल्ट को ज़ीरो माना। ज़ीरो क्यों माना? क्योंकि हमें पता है किसी भी नए नंबर का अगर हम ज़ीरो से जॉर निकालते हैं तो वो नंबर खुद ही आंसर होता है। और उसके बाद हमने सारे नंबर पे लूप लगा दिया। सारे नंबर ने जब आपस में जॉर ऑपरेटर लगाया तो जो एंड रिजल्ट लास्ट में बचा, सारे डुप्लीकेट्स आपस में कैंसिल हो गए और बस यूनिक नंबर हमारा बच गया। तो यही हमारा सॉल्यूशन था और ये जॉर प्रॉपर्टी होती है। आई थिंक ये जॉर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो जस्ट कमेंट इट आउट। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल द ऑपरेटर्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। दिस इज इट फॉर नाउ।